जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं सरकारी नौकरी का, प्राइवेट नौकरी का और हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में भी। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने है। बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही शानदार अपडेट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, आज हम इस पूरे के पूरे वीडियो में बात करेंगे ब्लॉक ब्लॉक इंस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो के बारे में बात करेंगे। इंस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो के बारे में बात करेंगे, जिसका वैकेंसी जो है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकल के सामने आ रहा है। और ये वैकेंसी जो है ना, अगर आप बात करें इसका मानदेय का, तो टोटल मानदेय इसको मिलेगा 55,000 रुपया प्रति महीना। 55,000 रुपया प्रति महीना इनको मानदेय मिलेगा। काम क्या है इनका? काम यही है कि जो नीति आयोग है, आप जानते हैं भारत में नीति आयोग जो चलता है, जो पूरा का पूरा काम करता है, प्लानिंग करता है, उनका काम। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इसके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बताया आपको, तो इनका काम बड़ा सिंपल है कि जो भी जो है ना ग्रास रूट लेवल पे अभी योजना चल रहा है, उस योजना के बारे में ठीक है ना और डिटेल में जानना, रिसर्च करना, लोगों तक बात पहुंचाना, मतलब बहुत सारा काम है इनका। और ये ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, ब्लॉक मतलब वीडियो से लेके डीएम तक दोनों को कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आपको। अगर आप चाहते हैं वीडियो साथ साथ काम करे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में काम करे, तो इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता है। कोई एग्जाम नहीं होने जा रहा है इसका, सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक इंटरव्यू होगा, उसी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या क्या है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि एज इसमें 25 से 40 वर्ष होना चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट आप होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइपेंड बता दिए हम 55,000 है। इसके बाद इसका लास्ट डेट जो है ना 21 मार्च है। 21 मार्च इसका लास्ट डेट है। और क्वालिफिकेशन बता चुके हैं। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आपका सबसे पहले जैसे ही फॉर्म आप भरिएगा तो वो शॉर्ट लिस्ट कैसे होगा, तो शॉर्ट लिस्ट होने का क्राइटेरिया है जो आपका 10th का मार्क्स है उसका 10% वेटेज दिया जाएगा। 12th के मार्क्स का भी 10% वेटेज होगा, जबकि अब ग्रेजुएशन का मार्क्स जो है उसका 40% वेटेज होगा। ठीक है, और पीजी का जो मार्क्स होगा उसका भी 40% वेटेज होगा। और पूरा के पूरा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इस प्रकार आपका जब फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाता है, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपको किसी एक ब्लॉक में ठीक है ना काम करना होता है। उस ब्लॉक में जाके आपको काम करना पड़ेगा। और काम करने के साथ साथ आपका दायित्व तो बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है, नो डाउट। ठीक है ना, दायित्व जो होता है जैसे प्रेजेंटेशन बनाना, किसी भी प्रोजेक्ट को बारे में जानना, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बनाना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना। ठीक है, यही सब चीज इसका पूरा का पूरा काम होता है। तो ले चलते हैं आपको नोटिस पे और दिखाते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। इससे पहले इस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी आया था, फिर से उसी डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो दो बातें हो सकता है कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट में आया था तो जो पहले जितने ब्लॉक में आया था, हो सकता है कि इस बार दूसरे ब्लॉक में आया हो, या हो सकता है कि उस समय जो वैकेंसी आया था लोग फॉर्म नहीं भरे थे, जिसके कारण फिर से निकालना मजबूरी हो गया है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि जो छोटा मोटा वैकेंसी होता है उसमें लोग फॉर्म ही नहीं भरते हैं, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, वो तो बोलो कि हम दायित्व लिए हैं कि हर एक तरह के वैकेंसी के बारे में आपको बताते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो फिर से फॉर्म इनवाइट किया जा रहा है, एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है, ताकि सही कैंडिडेट मिले। 55,000 रुपया भी तो देगा, ठीक है ना, 55,000 रुपया भी तो दिया जाएगा। आइए चलते हैं नोटिस बोर्ड पे, देखते हैं क्या कि वो सेम नोटिस है जिसको फिर से इनवाइट किया गया है या नया है। दोनों बात क्लियर हो जाएगा, नोटिस पे चल के देखते हैं। चलिए तो नोटिस सबसे पहले देख लीजिए। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत औरंगाबाद जिला के आच्छादित प्रखंड नवीनगर, कुटुम्बदेव एवं मदनपुर में एक एक इंस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 21 मार्च दिया गया है, शाम 5 बजे तक। पूर्ण रूप से भरे आवेदन जिला योजना कार्यालय औरंगाबाद में प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नोटिस है। आइए आप इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्म देख लीजिए जो डाउनलोड करना है आपको, और फॉर्म को बढ़िया से भरना है और भर के आपको भेजना है। अगर आप पीजी हैं तभी इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, और जॉब बहुत ही शानदार होगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे काम होगा। ठीक है, 55,000 रुपया मानदेय कम नहीं होता है। आप कितना खर्च कर लीजिएगा, कहीं भी अगर मान लीजिए किसी भी ब्लॉक में काम करिएगा तो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है ना 4 सीट दिया गया है। एक बीसी का है,
और एक जो है एससी का है और एक ईबीसी का है और एक यूआर का है। ठीक है, ये टोटल जो है ना 4 सीट दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट शुड पास डेटा एनालिसिस प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, इसके बाद शुड बी कन्वर्सेंट विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। शुड पोसेस अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इंडस्ट्री विद डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ड्राइवन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नोइंग द रूलर्स लैंग्वेज। ठीक है, लोकल लैंग्वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। ये देख लीजिए यहाँ पे जो है ना आपको साफ बता दिया गया है कि आपका काम क्या होगा। तो कोलैबोरेटिंग विद ब्लॉक लेवल ऑफिशियल, ब्लॉक लेवल का ऑफिशियल को कोलैबोरेट करना है। जो स्टॉक होल्डर हैं, लोकल एनजीओ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उन सब के साथ मिलकर अपना गोल टारगेट पूरा करना होगा। इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट टू अचीव मेजरेबल आउटकम्स। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, मैनेजिंग प्रोजेक्ट, इसका मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट, मोबिलाइजिंग रिसोर्स एंड बिल्डिंग कम्युनिटी सपोर्ट, आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी नीड्स एंड डिजाइनिंग इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स। बेनिफिट क्या होगा? तो द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशनल ब्लॉक फेलो एक्सपेक्टेड टू yield मल्टीपल बेनिफिट, स्ट्रेंथिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी एट द ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे जो है ना आपको स्ट्रेंथिंग करना है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ को। तो ये सब पूरा जानकारी इसमें दे दिया गया है। सबसे पहले हम इसके जो है ना स्टाइपन की बात कर लेते हैं। तो स्टाइपन कितना है? 55,000 है। तो 55,000 स्टाइपन आपको मिलेगा। ब्लॉक फेलो को 55,000 रुपया प्रति महीना ये स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ये पहले जो है ना शुरू के 1 साल 11 महीना के लिए जो है ना आपको निक किया जाता है। इसके बाद अगर बढ़िया आप काम करते हैं तो फिर अगर कोई मान लो उस तरह का प्रोजेक्ट है तो उस पे आगे आपको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो 11 महीना के लिए ही रहेगा। इसके बाद जो है आगे आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस होगा, दैट विल हेल्प यू, आपको बढ़िया कंपनी में काम करने के लिए हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले भी इसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना एक्सप्रेशनल ब्लॉक फेलो का आया हुआ था। और एक बार देख लीजिएगा, इस पे हम पहले वीडियो भी बनाए हुए थे। ठीक है, और ये हो सकता है कि आप जो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं या नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन इन फॉर्म फिलअप नहीं उतना हो पाता है तो फिर से जो है ना इन्वाइट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से एप्लीकेशन दे दिया गया है। या हो सकता है कि ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो, ये चीज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम रखें आपको प्रोसेस सिलेक्शन का पूरा अपडेट और देते रहे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, ताकि आपसे कोई फॉर्म ना छूटे। ठीक है, तो लास्ट डेट 21 मार्च है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना है। अब शॉर्ट लिस्ट कैसे होता है? कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया। शॉर्ट लिस्ट होने का क्राइटेरिया क्या है? तो जैसे हम बता चुके हैं कि मैट्रिक में जो आपका अंक है उसका 10% वेटेज होगा, 12th का 10% होगा, ग्रेजुएशन का 40% होगा एंड पीजी का 40% होगा। तो इस प्रकार वेटेज दिया जाएगा, फिर शॉर्ट लिस्ट हो जाइएगा, तब आपका इंटरव्यू और रिटेन जो भी होगा वो बुला के आपसे करेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन देख लीजिए एक बार पुनः एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके सिलेक्शन प्रोसेस तक, ये देख लीजिए वेटेज जो हम बता रहे थे आपको वही। टॉप 50 कैंडिडेट्स आर गोइंग टू बी शॉर्टलिस्ट फॉर द रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया डिजाइन इन स्टेज 1। 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसमें से विल बी कंसिडर रिटन टेस्ट इंटरव्यू 100 मार्क्स। स्टेज 2 में आपको रिटन टेस्ट और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तब फाइनल सिलेक्शन होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में जो आप मार्क्स प्राप्त करिएगा उस पर। चलिए, जितने लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए और आप ब्लॉग फेलो बनिए और बहुत सारा काम करिए ब्लॉग में जाके, अपना कैपेसिटी दिखाइए, अपने टैलेंट को दिखाइए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।